हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू शो लिट एंड लाइट। तालियां बजाओ एक बार। आज बहुत टाइम के बाद हमारा पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है और मुझे इतनी खुशी हो रही है क्योंकि हमारे पास दो दो इतनी प्यारी प्यारी मॉडल और इन्फ्लुएंसर्स हैं साथ में। लेकिन उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, हमारे साथ स्टैंड अप कॉमेडी कर रही है चंडीगढ़ के थिएटर आर्टिस्ट लक्ष्य बत्रा। अबे अभी मैं सिर्फ 15 दिन हुए तो थिएटर ज्वाइन करे हुए मेरे को। जो भी है करवाना जरूरी है। जुड़ तो गया है ना तो हमारी इतनी प्यारी सी मॉडल पीहू मैम, पीहू गोस्वामी, हमारी फिटनेस मॉडल रिधिमा चतुर्वेदी मैम, और मैं इवेंट एंकर अभी सक्सेना। ये तारीफ करना तो बनता है, सीधी बात है। और आज क्या? बारिश का सीजन है और प्यारा प्यारा दिन है। तो आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो लोग तो इतने प्यारे ही हैं, लेकिन आज का टॉपिक हमारा बहुत प्यारा है। क्या प्यारा टॉपिक है बताएंगे? मतलब आज का हमारा टॉपिक है जेनजी लव वर्सेस मिलेनियल लव। हमारे हम्म, पास दो जेनजी हैं, दो मिलेनियल हैं। हम जैसे मिलीनियर है, बता रहे हैं, हाँ बता दे, मैंने बता। मिलेनियल हाँ, है। तो मैं एक एक करके सबकी राय लूंगा। ठीक है तो ठीक है। पहले मैं रिधिमा मैम से स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारी फिटनेस मॉडल इतनी प्यारी, मैम को देख के लगता नहीं होगा कि मैम मैरिड है। मैम इतनी प्यारी है, मेरा मन कर रहा है मैं छेड़ूं। की जरूरत क्या थी। नहीं देखो, मैम देखिए, वो मैरिड है। गलतफहमी में है कि अगर मतलब बता दें सारे गेस्ट को कि आप मैरिड हैं, दैट रीजन कि कहीं कोई कमेंट में ये ना लिख दे मैम नंबर दे दो, हाँ, कुछ कर दो। ये बात भी सही टेक्निकली है। बात कही बिल्कुल सही नहीं, है। ऊपर से मैम मैरिड है तो बेसिकली मिलेनियल लव का गेम जीत चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, जीत चुके हैं। ऑलरेडी जीत चुके हैं ये। ठीक है, हम लोग अभी रनिंग में हैं। हाँ, हरी गाड़ी बैठे हैं, कितना हम समय लोग रखा है। आप इधर है। हाँ आप इधर आपको आप ऐसा इधर नहीं- है। बात गलती सही। से जज्बात में बह के अपने आप को जेनजी की गिनती में कर लेते हैं। कोई बात बात सही नहीं, है, कोई बात नहीं। सही है, सही तो सबसे पहले मैं रिधिमा मैम से जानना चाहूंगा, मैम जेनजीज लव और पुराने वाले लोग में, सॉरी मिलेनियल्स का लव में ये क्या? पुराना वाला बोलने की क्या पुरानी जरूरत क्या है? जरूरत है भाई। क्योंकि आप पुराने वाले ही हैं ना, तो पुराने ही काउंट किए जाएंगे। आप लव जेनजी की लव काउंटिंग में जो नहीं जुड़ वर्ड पाएंगे। है हम्म, वो हमारे से ही शुरू हुई है। जेन सही। जी इस चीज को नहीं समझते हैं। हाँ, मतलब डोंट माइंड, पर नहीं मुझे नहीं, ऐसा लगता है कि वो नहीं समझते इस बात को। हम्म। हमने चीजों को फील किया है। हमें पुराने 90s के गाने में सिर्फ आंखों से देखने में ये सब हमें लव दिखता था। अब ऐसा नहीं, अब लोग काफी प्रैक्टिकल हैं। ऐसा नहीं कह जी रही जी हूँ कि जी। सभी ऐसे हैं, नहीं नहीं, पर काफी। मैक्सिमम ऐसे ही बहुत प्रैक्टिकल है। तो मैम जेनजीज का लव क्या आज के टाइम में सक्सेसफुल नहीं होता है? होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, बट चलते नहीं है। आप देखो बहुत ज्यादा नहीं चलते हैं क्योंकि उन्हें ये बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते। चलो ठीक है, ये नहीं कुछ और, वो नहीं कुछ और, ऐसा चलता है। बिकॉज हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं ना अभी थोड़ा सा, हम लोग सोच रहे हैं एक्सप्लोर कर ले लव थोड़ा। में एक्सप्लोर। हाँ बिल्कुल भाई, जब ढंग का इंसान नहीं This मिलेगा। this is what you call Gen Z typical mentality. This is what you call old school love mentality. नहीं, बिल्कुल एक्सप्लोर का exactly. वर्ड ही एक्सप्लोर हमारे नहीं से है आया है। कि हम जो अब चूज करेंगे वो बिल्कुल हमारे लिए परफेक्ट होना चाहिए। क्या इसके लिए हमें Exactly, जिंदगी निकल चाहे जाए? हमारी जिंदगी निकल एग्जैक्टली लेकिन जानी चाहिए, लेकिन परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन यही पे एक तरीके से वो नहीं हो गया, क्या कहते हैं, पैराडॉक्स क्रिएट कि लव तो कभी परफेक्ट होता ही नहीं है। लव परफेक्ट नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि कई बार लड़के जो होते हैं सामने की तरफ से, वो हमें ऐसी चीजें करके दिखाते हैं कि पहले तो शुरू शुरू में ओ माय गॉड फेरी टेल आया, मैं प्रिंसेस ट्रीटमेंट देंगे, ये सैयारा वाला करेंगे, टाइम। वो सही आ रहा है। हाँ, शिद्दत वाला लड़का मिले तो बात है भाई कि आ बट जाए मेरे। मिलेनियल्स का यही होता है कि वो जो करते थे रियल कर, जो है वही दिखाते थे। कुछ भी बढ़ाना नहीं, कुछ भी चढ़ाना नहीं, रियल। तो जब आप उससे शादी करते हैं तो आपको आफ्टर मैरिज वही चीजें दिखने को मिलती है, तो रिश्ते चलते जाते हैं कि चलो वो उसने जो दिखाया है वही मेरे साथ निभा रहा है। बट जेंजी में ये होता है कि लड़की मेरी लाइफ में आई है, प्रिंसेस है। इन्होंने जैसे कहा कि हाँ प्रिंसेस, परसोना एक अलग बना के क्रिएट हाँ, करके रखा हुआ हाँ, उन्होंने, बट बाद नए में वालों वो ने। चीजें नहीं मिलती है तो रिश्ते अलग होते जाते हैं। ये पॉइंट पता है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि आज के टाइम पर जो जेंजी लव है ना स्पेसिफिकली, वो रियल से पहले परसोना में प्यार होता है, फिर रियल बाहर जब निकल के आता है तो बहुत डिफरेंस क्रिएट हो तो जाता है। इसका इलाज क्या है? इलाज कुछ भी नहीं है कुछ भी इसका। नहीं है। कुछ भी ये नहीं ये इलाज। तो जो संभालने वाले हैं वही वो जो कह रही है एक्सप्लोर, यही होता है जब परसोना से रियल में आता है और पता चलता है असल आदमी क्या है, छोड़ो फिर दूसरा देखो कि तो कौन सा रियल मेरी है। राय में तो ये है कि जेनजीज का लव जो है वो सही बात है। मतलब मैं मानता हूँ एक्सप्लोरेशन में हम लोग ज्यादा बिलीव रखते हैं, हम लोग ज्यादा देखते हैं, ज्यादा क्योंकि ऑब्जर्व अब करते हम हैं। क्या है ना, अब हम जो लेंगे तो कोई नूर ही लेंगे, और समझ आए। 24 कैरेट तो हम लेंगे ही नहीं अब, ये देखा, चाहे उसके लिए 18 भले ही कैरेट जिंदगी लेंगे ना निकल जाए। 22 कैरेट लेंगे। ये कोहिनूर के चक्कर में रिश्ते कितनी बार टूटते हैं, कितनी बार जुड़ते हैं। बट दोनों बोथ साइड वी हैव बट डिसाइडेड हमारा कि वी नॉट कमिटेड अब मैं देखो, इन अ रिलेशनशिप। अ, हम चीज पहले से 90s क्लियर वालों का करके क्या चलते है ना सही बात है। कि उन्हें जो मिला है, चाहे वो लोहा हो, मिट्टी हो, कोहिनूर हो, हीरा उसे हो, चला रहे हैं।
चला नहीं उसे रहे, सोना बना रहे हैं। उसे सोना वो बना रहे आफ्टर हैं। मैरिज उसे बना रहे हैं। ओल्ड एज में देखा जाए तो जो सिंगल है वो अब इस टाइम पे रो रहे हैं अरेंज मैरिज वाले कि भाई हाँ। हमें एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला। हाँ, भाई कहीं ना कहीं हमें मैं ये बट बात ऐसी पता है, चीजें हाँ नहीं ये भी मिली। है, बट पता है एक्सप्लोर करने का मौका नहीं। बट आप हमारे मतलब हमारे पेरेंट्स को आप देखो, हम कहते हैं वो निभा ले गए, उनसे हम ये सीखे कि वो निभा ले गए, और मुझे बातें निभाते हैं। अभी तो हमें बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, पर हमारी मम्मी हमारे पापा लोगों को इतनी उनको तो नहीं वो भी मिली, नहीं मिला था। वो भी नहीं मिली। पर रिश्ते चल रहे हैं ना, उन्होंने ना कोहिनूर देखा, ना हीरा उन्होंने तो देखा, अपना ना दूल्हा भी नहीं देखा। पता है कुछ भी नहीं एक, देखा। हाँ नहीं पता क्या, एक ना ये स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंस क्या है ना, हाँ। खासतौर से जेनजी और मिलेनियल के अंदर। मिलेनियल्स को ये बात जल्दी पता चल गई कि लव इज लाइक अ एवरीडे जॉब, इट्स वर्किंग आउट। आपको हर दिन उठ के कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, नहीं तो वो छूट जाएगा। है, जेनजी को अभी ये चीज समझने में टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि ये न्यू जनरेशन आई है ना, अभी इनको ये चीजें समझ नहीं आ रही। नहीं आई है। ठीक है, वो जब और बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो उनको पता चलेगा कि एवरी सिंगल डे इज अ बैटल। यस। हर दिन उठ के काम अपनी मैरिज पे, अपने लव पे करना ही पड़ेगा। और पता है सर, लव का क्या मतलब है? लव का दूसरा नाम है एफर्ट्स। एफर्ट्स। पॉइंट, वेरी गुड सेक्रीफाइस। पॉइंट। जो हमारी जनरेशन में Efforts है। एफर्ट्स लड़के बहुत कम दे कम पा रहे सही देते बात हैं, है, सही बात और है। हैं। हमारे तभी जनरेशन लड़कियां में बहुत एक्सप्लोर ज्यादा करती हैं और एक्स्ट्रा, छोड़ के लड़कियां भी जाती हैं। बहुत एक्स्ट्रा देती हैं। सही बात है। लड़कियां, लड़की हो चाहे लड़का, लेकिन आप देखो एक्स्ट्रा देती हैं एफर्ट्स। नहीं कुछ ये तो देखो, percentage लड़कियां नहीं देती हैं। मैं अब कहना चाहूंगा, ये तो हो गया मिलेनियल विमेन और जेंजी विमेन का। भाई जेंजी मैन तुम बताओ, वो तो दो तीन चार बार हाँ। लौंडों की बेइज्जती कर चुकी है। तुम बताओ, तुम क्या कहना मैं ये चाहते हो बात लड़कियों के मैं ये मामले बात में? कहने वाला था। नहीं, Because he is agree. मैं ये बात कहने वाला था, आज के टाइम में परसेंटेज के तौर पे अगर देखा हाँ, जाए, हाँ। परसेंटेज के तौर नहीं पे नहीं, स्टैटिस्टिक बीच पे क्या, मन बताओ। अरे बस बात सुनो पहले। हाँ। परसेंटेज के तौर पे देखा जाए तो आज भी बहुत सारे लड़के, जैसे मेरी भी सोच है कि 90s वाली टाइप की मुझे कन्या मिले। ओ अच्छा, क्यों? तो पता कैसे चलेगा? How you know that she is 90s? आ, How? हाँ। Without exploring? नहीं नहीं, वो तो बात ठीक है। Lord say कि what is the matter? That the matter is things कि you are आपने not अनजाने में considered. उन्हीं का पॉइंट प्रूव कर दिया। मैंने मतलब मेरा कहने का ये मतलब था, मेरा कहने का ये मतलब था, अभी ने आज तक आई डोंट थिंक सो आपने आज तक किसी लड़की को सामने जाके अप्रोच किया है? जिंदगी में कभी नहीं किया। तो व्हाई यू रियलाइज दैट कि आपको 90s मिल जाएगी? जब तक हमें नहीं पता बत्रा साहब 80s में है, 19 है, 100 है। एक्सप्लोर करना है। ऑल्सो मैं सीरियस बताऊं मैम ऑल्सो सॉरी। तो मेरे मतलब मुझे भी सामने से ही मिला था, लेकिन मैंने किसी को नहीं किया है अब तक, और नहीं मैं कर पाता हूँ, नहीं मैं कर पाऊँ। अब गर्ल्स नीड इट। अब मैं तुम्हें बताऊं मिलेनियल लव का क्या सिस्टम है। बताओ। मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल, आई एम 30 ईयर ओल्ड, इसी साल हुआ हूं मैं, ठीक है। आज तक मैंने डेट नहीं करा, नॉट अ सिंगल डेट एट ऑल। इस बात पे मैं क्लैप बढ़िया। पता है क्यों? इट्स कोई इट्स तो नहीं है। नहीं, पता क्या, इट्स मोर लाइक ना कि शुरुआत में जब जैसे स्कूल्स के अंदर भी होता था ना, लड़के लड़की को अलग बैठाओ, अलग अलग। बात कर रहे हो तो दिक्कत होती है, तो वो एक प्रेजुडिस बैठ जाता है। तो जब हम बड़े हो रहे होते हैं ना, तो हमारे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स भी लड़के बनते हैं, यस ट्रू। ठीक है, इस चक्कर में तो हम कभी घुल मिल ही नहीं पाए। और फिर जब आगे चल के वो कहते हैं, अब घर वाले कह रहे कि भैया तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनी हुई है, तुमने शादी क्यों नहीं करी? ये बात ट्रू। अबे तुम मौका मैं तो मानता देते हूँ। शुरुआत से, तो बात होती। हमारे घर वाले भी यही कहते हैं आज कि के लड़के अपनी हर सैटरडे आपको यहाँ क्लब में दिखाई देंगे। True. आज के जेन जी ये सच का। बाबा अलाउड हो या ना हो, आज आप भी की वहीं 21 एज टू बॉय 30 पीपल तक एज टू आपको एली हेडक्वार्टर इन्फिनिटी मैं- यही मैं- आपको मिलेगा सर, मैं यहाँ पे- सैटरडे नाइट। और उनके घर में नहीं पता होगा वेयर ही गो। झूठ बोल के। और मिलेनियल्स 10:30 बजे खराटे मारते हुए मिलेंगे आपको, क्योंकि सुबह 6 बजे उठ के स्कूल पे जाना है, दुकान बच्चों को खोलनी है। हाँ दुकान खोलनी है, इन सब टाइम पे दूध लेने जाना, 5 बजे उठ के जा रहे हैं डेयरी के लिए दूध लेने तो के लिए। आपको क्या है ठीक ना, होता लॉर्ड रियल। केयर के वो अपनी चीज को 90s और का प्यार दिखा के हमें बताते हैं कि उन्हें जो फैसिलिटीज नहीं मिली उस चीज के लिए वो हमें पुश आउट कर देते हैं। लेकिन मैं इस चीज में ये बोलूंगा कि मिलेनियल्स ने ना ये ओल्ड स्कूल वाले ट्रेंड को ना, कि जैसे साथ ना बैठना, ये सारी चीजें, इसको ना बहुत हद तक जेंजी से ना छुपा लिया, रोक लिया, ताकि जेंजी आगे चल के अपना एक लेवल लेकर आ सके। तो वो चीज मेरे को लेकिन बहुत हम बढ़िया जैतीस लगी। वाले भी अभी भी अलग ही बैठ रहे हैं, बट बाहर नहीं, ये ऐसा करने की क्या जरूरत है, शब्दों का प्रयोग कीजिए। हाँ जी, मतलब बाहर घूम रहे हैं। अरे तो घूम रहे हैं, किसी की चोरी से थोड़ा ना घूम रहे हैं। हमारी लड़कियां भाई आजकल 80% फैमिलीज में हर जगह लव मैरिज अलाउड हो गई है। हाँ, ये हो गई हो गई। अगर कास्ट हो या नॉन कास्ट हो या ना हो, अब ये बोलो आजकल अरेंज मैरिज अलाउड हो गया। हाँ सही कहा। अरेंज मैरिज में सही कहा। सही कह रही हूँ मैं। नहीं सही कह रहे, सही कह रहे। अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो आप देखिए फिर कहाँ मिलते हैं, या तो
कहीं ना कहीं डिब्बों में ही मिलेंगे आप। नहीं बट मैं ओ बट मैं ये लोग बता डराने की कोशिश कर रहे हैं मुझे। ना 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 ऐसी बात नहीं है। ऐसे नहीं मत करो यार, अभी भाई लड़की ढूंढने के चक्कर में बैठे हैं, वो शादी करने के मौके में है इस साल। आप ना आप हो। सब इस बात मैं का नहीं। ध्यान रखें कि हमारे अबीर अपने लिए एक लड़की ढूंढना चाह रहे हैं जो अगर रिश्ते 90s में हो, चाहिए, 90s अगर में रिश्ते हो तो प्लीज आप कमेंट में बताएं, चाहिए। डैम करेंगे, डैम करें। डीएम 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 करें प्लीज इनको। फॉलो मी ऑन और इंस्टाग्राम। हनीमून पे पहाड़ों पे ना ले जाए। हाँ मुझे पता नहीं है आपको देखो, मैं तो- बरेली के कितने इन्फ्लुएंसर इनके साथ जाएंगे। हम सब जाएंगे, हम देखो सब मैं सही जाएंगे। बताऊं तो मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो बहुत प्यारी हो, प्यारी समझदार हो। हो और हाँ। मेरी प्यारी फैमिली। लड़की कैसी दिखती है, प्यारी लड़की दिखती उसका कैसी दिल 90s वालों की तरह हो। हाँ राइट राइट, ये हैं? देखो, और ये बिना एक्सप्लोर करे इस चीज को डिफाइन करना चाह रहे हैं आप समझो मेरी बात। बात वो 90s नहीं का है, दिल रखा बात है बात वाली बात, मतलब जो चाहिए वो। अब आप सोचो, मैं पता है मैं एंकर हूँ, ठीक है। अब मैं जहाँ खड़ा होता हूँ मेरे यहाँ ऐसे सर्कल्स में, आप तो जानती हैं इतनी लड़कियां हो लड़कियां ही क्या रहती होती है, हैं। लेकिन एक भी मतलब वो वाली वाइब नहीं आती वो चक्कर वाली में। वो 90s vibe आपको वाली। मंदिर में आएगी ना, आप जिस स्टेज पे खड़े होते हैं ना, बात सही वो कह होता रही है वो। event, हाँ। हमारी हम लड़कियों का इन्फ्लुएंसर्स का, मॉडल्स का शो। आप आप कैफे 90s में ढूंढ रहे हो, आप और मंदिर जाओ। मॉडलिंग शो में, आप आप कैफे में मॉडलिंग शो में हाँ, और क्या कहते हैं क्लब में अगर ऐसी लड़की ढूंढेंगे तो वो नहीं मिलेगी। आपको सत्संग ज्वाइन करनी चाहिए। आप लोगों के हर संडे पाठ पे जाइए, पार्क पे जाइए। वहां पर मिलेगी लड़कियां। वो एक जोक नहीं था कि लड़के मंदिर क्यों जाते हैं, भक्ति शक्ति साधना अर्चना ज्योति पूजा आरती। हाँ सबके लिए। सबके तो लिए कल हम सब सब बाकी बिहारी में अभी जी से मिलने हाँ। वाले हैं सुबह सबसे- 7 बजे धोती कुर्ता में। सबसे बढ़िया, सारी जितनी भी मॉडल्स हैं जो अभी भाई को जानती हैं, सब पैसे इकट्ठा करो और भंडारा करवाते हैं, भंडारा कराते ठीक है। वहां पर जो लड़की पसंद आए उस हिसाब से देख लेना। यही लोग पसंद आ जाएंगे सर। और क्या, कहाँ देखेंगे यार, और क्या। तो यही लड़कियां तुम्हें इवेंट के पास वाइब नहीं दे रही होती हाँ। उस टाइम पे, तो वो इस टाइम- मंदिर में क्या सूट मंदिर पहनने में- की वाइब देने हाँ। लग जाएंगी। कमी पता है, कमी पता है क्या है। जाएगी वो वाइफ इसलिए ये देंगी भेदभाव कि आप देख लें अभी इनका। सोचेंगे कि लड़की अच्छी है, भंडारा से भी अपना पेट पाल लेगी। हाँ ये बात सही है, ये बात सही है। नहीं क्योंकि पता है क्या, और देर से सो के उठने वाली हुई फिर क्या कर लोगे आज की जिंदगी एक सेकंड में। रुको, हम किस टॉपिक पे थे, कहाँ भागे जा रहे हैं। प्लस Gen Z आप वैसे मिली नहीं आप ये देखो, अब जैसे मेरी मम्मी ने मेरे से कहा कि लक्ष्य अब 30 का हो गया, शादी का प्रेशर यार अब बन जाता बन है, जाता है। ठीक है। मेरी मम्मी ने मेरे से कहा कि लक्ष्य अब तुम्हारे लिए लड़की, आज ही मेरे से कह रही कि लक्ष्य न्यूज़पेपर वगैरह में लड़की देखना तुम्हारे लिए शुरू करे। मैं इतनी तेज हंसाऊ, फिर उसके बाद मम्मी मेरे को देख के खुद हंसने लग गई। मम्मी कह रही यार मैं सोच रही हूँ कि यार ये क्या मजाक वाली बात कह दी मैंने। जीवन साथी डैट का। कुछ नहीं डांट काम करना। और डॉट कॉम आधे झूठ लिखते हैं आधे सच लिखते हैं। पता क्या, मैं ऐसा मिलीनियल हो चुका हूँ आज की डेट में, 30 साल तक मैं बिल्कुल सिंगल रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं सुबह उठता हूँ ना, मैं बहुत हंसते हुए उठता हूँ, मैं सोता हूँ मैं बहुत हंसते हुए सोता हूँ। मेरे को इतनी टेंशन है नहीं लाइफ की, मेन लव लाइफ के चक्कर में ही 90% इंसानों की टेंशन बैठी हुई है। मेरे को टेंशन है ही देखो हमें नहीं बुरा लगता, हम ऐसे नॉर्मल बैठे बातचीत करें, वो अभी कोई सामने से कपल ऐसे करके निकलो तो बुरा नहीं लगता। मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगता, क्यों बुरा लगेगा? मेरे को बिल्कुल नहीं लगता। वो घर से लड़के आए रहते, मैं बताती हूँ ना, घर से लड़के आए रहते हैं। वो मनाने आए हैं आप कैफे में एक दूसरे को, बेटा ये पिज्जा खा लो और सोशल मान मीडिया जाओ। की फोटोज कैफे रेस्टोरेंट में कपल्स को देख के कभी खुश नहीं होना चाहिए, वो लड़के आए रहते हैं। अच्छा अच्छा, बनाने के लिए। ये शादीशुदा वाले लोग बहुत हाँ, अच्छे मैं से बता बता रही हूँ ना। सकते हैं। हम पिछली बार बत्रा साहब के साथ आए तो हम देखा था कोई दो बैठे हुए थे कपल, तो हमें पता था इनका घूर के बगल में लंगूर बैठा हुआ है। कहीं नहीं दिखे, बताओ कहीं नहीं थी उस दिन। देखो दो ही चीजें हो सकती हैं यहाँ पर, हाँ। या तो आप मेरी तरह सिंगल हो, ठीक है, कि आपको इन चीजों के कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पड़ रहा है, हाँ। आप बिल्कुल ऊपर उठ चुके हो इन सब से, संत मोड़ पे आ चुके हो, हाँ। आप मंदिर में सिर्फ हनुमान चालीसा ही करने जा रहे हो। बट ये लोग अब जेनजीज हैं, सती के वक्त डीजे ये नहीं सोच मिलेगी सकते पार्टी। ऐसा। पता है क्या, इतने टाइम सिंगल रहने के बाद ना, एंड द फूड thank इज you हियर। हमारा वेन्यू पार्टनर है 7 हेवन कैफे, बाके बिहारी मंदिर के पास, जरूर अब विजिट आप करें। सोचो मेरी शादी 20 इयर्स में हो गई, मेरी मैं निभा रही हूँ ना, मुझे तब शादी का मतलब भी नहीं पता था। अरे मैम हमें 20 आपके के arrange शादी का marriage मतलब पता था। बताइए। आपके अरेंज मैरिज में हाँ, अरे अरेंज टू लव। हाँ, मेरे हस्बैंड को अच्छा। तो देखिए आगे ना कोई बात नहीं तो आप बेसिकली क्या कहना चाहते हो कि आपके हस्बैंड जो थे वो 100% दे रहे थे, आप सिर्फ 40-30% ही कर रही थी। नहीं, मेरा ऐसा है,
मैंने कहा ठीक है शादी करना है, घर वालों से बात करो, शादी करना है। ये लव कम अरेंज वाला हमने ही तो स्टार्ट करा, मिलेनियल्स में ही तो स्टार्ट हुआ था ये। यही तो बात है, अरे देखिए हमें सामने तो से घर लड़के के वालों के efforts सामने ये कहने में भी डर लगता था कि हाँ किसी ने शादी के लिए प्रपोज किया है, वो भी नहीं बता सकती थी, इतना लगते थे। हाँ भाई वो तो मैम तो है। अपने सारे किस्से बता देती है। नहीं भाई, मैं तो अपनी मम्मी को सब बताती आप हूँ। मम्मी मुझे कुछ नहीं छुपाना चाहिए भाई, क्योंकि एटलीस्ट उन्हें एक ही चीज जब पता होगी तो आगे आपको डिसाइड करने में आपको, अब वही वाली बात आ गई ना कि 90 साथ देगा। 90 साथ कि देगा। मम्मी मैंने ये एक्सप्लोर किया है एंड आप प्लीज इसको अपने अकॉर्डिंग भी देख लो। मैंने अपने उनका क्या अकॉर्डिंग देखा कि किया क्या जाए? जाता है, जो अपने अकॉर्डिंग देखे अंदर जाता है कि जाता सही है। बात है, एकदम सही बात लाइट में है वो, तो किसी तरह कहीं सैंडविच के भी नहीं है। सैंडविच जो 90s और Millennials के Gen Z बीच। एकदम बीच में मैं है। हूं ना 1996। हम भी हैं, हम भी वही 77 एकदम बीच वाले हैं। बीच में ही है। तो हमें नहीं समझ में आता हम किसको हम जाए भाई। मेरे को ये समझ में आता, खूबसूरत लड़की मिलेनियल हो तो मैं उधर चला जाऊंगा, जेंजी में है तो मैं उधर चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत बहुत सही, नहीं, मुझे कोई Gen दिक्कत Z नहीं। सही ना है। आपको अच्छे से एक्सप्लोर करके भेजेगी। तो फिर मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं फिर है। अब मैं एक एक लाइन का रिव्यू ले रहा हूँ सबसे। अच्छा, उसके बाद अच्छा। हम अपना पॉडकास्ट वो करते हैं रैप अप। हाँ, लेकिन ठीक है। मैम बताइए कौन सा अच्छा है, जेन ज़ी लव या फिर मिलेनियल्स का लव? विच वन इज बेटर फॉर यू? मिलेनियल्स लव, हाँ चलो। आप बताइए। मेरे हिसाब से यार, मेरे हिसाब से तो सिंगल लाइफ सबसे बताइए। मस्त है। बट मैं यही कहना चाहूंगा कि आज की डेट में ना जो एक्सप्लोर वाला ऑप्शन है, दैट इज मच प्रैक्टिकल ऑप्शन नाउ डेज। ऑप्शन तो मैं जेंजी लव के एग्री साथ आ रहे हैं हमारे साथ में जेन ज़ी। आप बताइए मैम। ऑब्वियस बात है, मैं वैसे तो दोनों की साइड ही हूँ, क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल मदर के साथ आप दोनों ओपिनियन भी लीजिए फैमिली का, क्योंकि देखिए कई बार आपकी जेन लव भी गलत डिसीजन दे देती है। तो बेसिकली हमें दोनों के साइड जाना चाहिए कि मदर से फैमिली वालों से बिना डिसीजन के आप ना करें उसे, लेकिन एक्सप्लोर आप अपनी मर्जी से पहले करना शुरू कर दो। लो, और सही मेरे बात हिसाब से ये है कि हर एक सिचुएशन में इंसान को जैसे 100% कहीं नहीं मिलता, है। तो कहीं ना कहीं हमें इतना डिप्लोमेटिक आंसर देके बिल्कुल बेकार कर दिया तुमने पॉडकास्ट का, तुम कहीं पर कहीं के रहने वाले नहीं निकले तो। ये चाहते हैं मैं सारी नाव में हाँ वही तो। वाली किनारे पे पहले वो पहुंचेगी, मैं वहीं वही वो पहुंचूंगा। वही है, वो डीएम के इंतजार में। गई है समझ वो डीएम के इंतजार में ना कि जेंजी वाली भी डीएम मार देगी, मिलेनियल वाली भी डीएम मार दोनों देगी। लोग अच्छे होते हैं बट मैं बताऊं, इससे ये नहीं होता जेनजी अच्छे हैं या मिलेनियल, ये कोई बता ही नहीं सकता है जब तक आपका खुद का माइंड नहीं सेट हो। सही बात है, सही बात है। इससे कोई लेना देना नहीं है। सही बात है। आप एक्सप्लोर करने के लिए नियत में रखते हो या हाँ। सही सच्चा प्यार ढूंढने की नियत में रखते हो? अच्छा, वो ये मैटर करता है। प्यार भी एक तब मिनट, तभी मिलता मैं ये है कहती जब हूँ, आप आप एक्सप्लोर एक्सप्लोर करके शादी कर रहे हो, देखिए ना, ठीक है? इन्हें आप सच्चाई 5 तो साल चाहिए, 10 बिना साल दिए, एक्सप्लोर के मिल ही कहाँ रहा उसके है। बाद भी आपके अफेयर दूसरे से हो जाए तो फिर आप क्लास क्या हो गई मुझे explore लगता है। समझ रहा हूँ। तो इसी के साथ हम अपना पॉडकास्ट एंड करते हैं। Bye guys। थैंक यू सो मच पीयू मैम, थैंक यू सो मच रितिमा मैम। आज पॉडकास्ट नहीं था, आज मेरी गर्दन कट रही थी, बस कहने वाली बात थी इस वजह से। टॉपिक अभी थे। उनका सही बात टॉपिक है। कहीं से कहीं घूम गया। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। फॉलो लिट एंड लेजेंड। बाय तो बाय कर बाय दो। बाय बाय। लव यू।